दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं पूजा राही अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए आ गई हूँ फिर से वीडियो लेकर। जैसे कि मैंने कहा था, हम बैक टू बैक वीडियो लेकर आएंगे और सीमा हैदर की बजाएंगे बैंड और सीमा हैदर का बनाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आज की फर्स्ट क्लिप से ही इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए लगा देती हूँ। रही है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज फर्स्ट टाइम 28 साल की हो गई मैं और फर्स्ट टाइम जन्मदिन। तो देखा आपने, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। और क्या बोलते हैं, आज फर्स्ट टाइम बर्थडे मना रही हूँ और आज फर्स्ट टाइम मैं 28 साल की हो गई हूँ। वाह वाह वाह, सीमा हैदर फाइनली 28 साल की हो गई दोस्तों, फाइनली। बाप रे, 28 साल की। ओहो, पता चल गया दोस्तों सीमा हैदर की कितनी उम्र है, 28 साल की, और फर्स्ट बार बर्थडे मना रही है। ओहो, ये तो कितनी बड़ी उसकी बात है, फर्स्ट बार बर्थडे मना रही है और फर्स्ट बार ही 28 साल की हुई है। हम तो साल में 3-4 बार हो जाते हैं 28 साल के और 40 साल के। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जो इंसान की उम्र है वो तो उम्र रहेगी ना दोस्तों, आप इस बात को मानते हो? चाहे हम किसी को अपनी उम्र 25 साल बता दें या 40 साल बता दें, पर जो हमारी उम्र है अंदर से वो तो रहेगी ना, वो तो बदलने वाली नहीं है। या हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते वो हमारी बॉडी चेंज होती जाती है, वो सब थम जाता है हमारे झूठ बोलने से दोस्तों। ऐसा मानती है क्या ये? तो आगे और भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं बताने वाली हूँ इसका कितनी बार जन्म हुआ है, कितनी बार इसका जन्म हुआ है, इसके पासपोर्ट में कितनी बार जन्म हुआ है, इसके जन्म प्रमाण पत्र में कितनी बार जन्म हुआ है, और जो ये बर्थडे जो इसने मनाया फेक, इसका जन्म कितनी बार हुआ है सिर्फ गिफ्ट ठगने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में और दिखाने वाली हूँ। देखा है पीछे इसकी जेठानी खड़ी हुई है यहाँ पर है, और इसको मतलब फर्स्ट बार बर्थडे मन रहा है इसका, ये बहुत खुश है। ये ऐसे मेकअप थोप के, ये तो तू ऑलरेडी रोज ही करती है, जब तू शॉर्ट्स बनाती है वीडियो बनाती है तो सज धज के तो पहले भी वैसी ऐसी बैठती है, आज कुछ अनोखा तो लग नहीं रहा है ना। पर ये थी तुझे पैसों की बर्बादी करनी थी, लग रहा है अंधी कमाई आ रही तेरी यूट्यूब से, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता सचिन कुछ ऐसा कमाता है, कुछ उसकी बहुत ज़्यादा मोटी उसकी कमाई है, कहीं वो काम करता है जो मोटी कमाई आ रही है, जो तेरा बर्थडे मना रहा है। ये सब मन तो यूट्यूब की कमाई से ही रहा है ना। तो तू हमारे भारत का खा रही है, हमारे भारत में बैठ के तू वीडियो बना रही है, उससे जो कमाई आ रही है उसे तू अपनी अय्याशियों में उड़ा रही है। तू उसे बचा नहीं रही है, तू उसे उड़ा रही है, उसे सेविंग नहीं कर रही तू। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लिप भी लगा देती हूँ, आप देख लीजिए। जब सबको मना सके तो अपनों ने मनाई है भाई, सोच। तो देख लिया दोस्तों, बर्थडे मनने की तैयारी हो चुकी है, केक भी आ चुका है और सचिन मीना भी आ चुका है, जो केक कटने की तैयारी हो रही है। और आपने पीछे से साउंड सुना, ये जो पपीता चाची है जो आ गई है, ये कितना ज्ञान बांटने लग गई है ना आजकल, कितना ज्ञान दे रही है। ये कह रही है, वो उसने बोला पहले कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ फर्स्ट बार, इसे शर्म आ रही है, इस बेशरम औरत को शर्म आ रही है। तू कितनी शर्मदार है ना, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ये बबीता चाची पीछे से बोलती है, इसमें क्या बात है, सबका जब बर्थडे तू मना सके तो क्या अपना ना मना सके, उसे चढ़ा रही है। और तो बेटा तू उसे जितना चढ़ा ले, जितना मक्खन पॉलिश कर ले, है तेरा भी कुछ दिनों में चैनल बंद हो जाएगा। ये भी तू सीमा सीमा करवाती रहती है और दिखाती रहती है ना, तभी तेरा चल रहा है, ठीक है ना। और जितनी तू हवा में उड़ रही है ना, ये भी उड़ रही है, तभी वो तो इसकी सगी बहन है, जो सीमा की सास है ना सगी, वो इस बबीता रानी की सगी छोटी बहन है। उसकी आप लोगों ने कभी आवाज़ सुनी है इतनी? कभी उसने इतना बोला है क्या? है सुबह से देख लो, अब शाम हो गई, केक कटने का टाइम आ गया है। वो सुबह से जिस साड़ी में बैठी थी ना इसकी सास, उसी साड़ी में बैठी है, नहीं तो ये बोलती। अगर या उनको खुद को खुशी होती ना तो वो लोग खुद कपड़े चेंज करते कि हाँ बर्थडे है। इसके बच्चे भी नहीं दिखे, अंजलि के बच्चे भी नहीं दिखे इसमें मुझे तो बर्थडे पार्टी में। इसकी सास ने भी सुबह से वही साड़ी पहनी है और इस अंजलि ने भी देख लो सुबह से वही साड़ी पहनी हुई है। इसी साड़ी में सुबह ये झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी, सुबह भी इसने यही साड़ी पहनी थी और केक कटने के टाइम भी इसने यही साड़ी पहनी है। भी आपको मैं आगे दिखा दूंगी। अगर इन लोगों को खुशी होती तो ये खुद चेंज करते कपड़े, और अगर इन्हें खुशी नहीं है, अगर ये सीमा खुद भी बोल सकती थी ना कि मम्मी कपड़े बदल लो, कपड़े चेंज कर लो या चेंज कर लो, नहीं, पर इसे तो अपनी अय्याशी से मतलब है।
उसे सिर्फ अपने से मतलब है, खाना बना हुआ मिल गया होगा, गिफ्ट फ्री के मिल गए, तो उसे तो अपने से मतलब है, वो किसी को क्यों बोलेगी? ये तो आपको साफ साफ खुद नजर आ रहा होगा। अब तो अपनी आंखें खोल के देख लो। आगे और क्लिप लगा रही हूँ, देख लीजिए। देख लिया दोस्तों, केक कट चुका है। अब वो लगाने आई है केक अंजलि को, अपनी जिठानी को बाहर, और उसके शब्द चाहे पीछे दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेना। क्या बोला इसने? तेरे पति ने मुझे लगाया, अब मैं तुझे लगाऊंगी। मतलब तेरे पति ने मुझे लगाया, मतलब जिठानी को भी तू तू करके बोलती है ये। वैसे चैनल पे बैठ के आई डोंट केयर बट नो प्रॉब्लम बहुत ज्ञान बांटती है ना, तो जिठानी से भी तू करके बात करती है ये, सचिन मीना से भी तू करके बात करती है। तो ये कहाँ से पढ़कर आई है? ये कौन सी किताब पढ़कर आई है हमारे भारत देश में? कौन सी सनातन, किस एंगल से सनातन बहू बन रही है ये? जेठ को, हमारे में ना जेठ को पैर भी दूर से छुए जाते हैं, जेठ को टच नहीं किया जाता। ये जेठ के मुंह पे देख लो, वो सामने दोबारा वीडियो को देख लेना रिपीट करके, कोने में इसका जेठ खड़ा है, उसका पूरा मुंह केक से गंदा हो रखा है, इसने उसके मुंह पे केक थोपा है। मतलब हमारे में जेठ को, मतलब ये तो सिर्फ इसने तो बस ऐसे ही बना रखा है, बस दूर से बस भैया बोल दो और जो बोलना है जो करना है वो कर लो। इसने तो बदनाम कर रखा है। वहाँ तो ये सब बदनाम करके ही आई है, पाकिस्तान में सारे रिश्ते नातों को सबको बदनाम करके आई है, और अब ये यहाँ पर आकर भी वही काम कर रही है। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि ऐसा हो हमारे देश में, ऐसा हमारे भारत देश में हो? है जिस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है, इस तरह से बर्थडे मनते, बर्थडे तो आप लोगों के घर में भी मनते होंगे ना, आप लोग भी ऐसे मनाते हो कि केक कटते ही बस सबको मुंह पे फेस पे पोतना शुरू कर देते हो? ऐसे बर्थडे मनते क्या? हमारे घर में तो भैया कभी नहीं मने, कभी नहीं मने आए हमने तो भाई आज तक। बस हल्का सा, हमने भी नहीं, अब जब बच्चे बड़े हो गए तो हल्का सा केक बस ऐसे गाल पे यूं टच कर देते हैं। ऐसे हम तो केक की, अन्न की बर्बादी नहीं करते, कभी नहीं की आज तक भी। सबसे पहले मंदिर में केक निकाल के भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद सबको केक बांटते हैं हम। ये क्या करने आई है हमारे देश में? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इस बात का। बस ये गंदगी फैलाने के लिए ही आई है। इसने कुछ अच्छा मैसेज दिया इस चीज़ से कि मतलब कि इसका फर्स्ट बार बर्थडे मन रहा है, या जिसका नहीं मनता कि लोग बनाया करे अपनी बहन बेटी का बर्थडे है और ऐसे किया करे इसकी तरह। जो जेठों के मुंह पे केक लगाए, और इसके कपड़े तो देख लो, आगे तो इसके दुपट्टा ही नहीं है, और इसने ब्लाउज भी पहना है, पेट भी दिख रहा है बीच में से है। ये बुरखे को बोलती थी, बुरखा तो पूरा ढका हुआ होता है चारों तरफ से। ये पर अदब से रहने वाली औरत है ही नहीं ना। जो अदब से रहती है ना औरतें, वो अलग ही दिख जाती हैं। तभी तो हमें पता चल गया है इसकी सच्चाई, इसके रंग ढंग से, इसके चाल चलन से इसकी सच्चाई पता चल चुकी है हमें, ठीक है ना। जिन्हें नहीं पता चली वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहो। इसका देख लो दुपट्टा सर का कहाँ जा रहा है, और इसका देख लो इतनी अय्याशी और मस्ती चल रही है। केक वैसे ही खा लेते, वैसे ही चाट लेते, वैसे ही फेंक देते एक दूसरे के ऊपर। इतनी रोटियां लग गई है इसको, मोटी को, सांडनी को। इसका बर्थडे मनाया जा रहा है यहाँ पे। तेरा ऐसा बर्थडे मनेगा ना, तेरे को जेल में सिर्फ दाल रोटी जली हुई रोटी खाने को मिलेगी। तुझे तब ये दिन याद करेगी कि मैंने केक कैसे दूसरों के मुंह पे थोपा था। उस दिन तो मेरे पास इतना था, मैं थोप रही थी, आज तभी मुझे ये नसीब हुआ है। बेशर्म बेहया औरत, इतनी बदतमीज औरत। और अपने आप को कोई भी वीडियो दिखा दे, कोई बात बोल दे, हर चीज को झूठा बता देती है। मतलब सब झूठे हैं। ये आई है, इसको एक चाटा तेरे मुंह पे खींच के मारूंगी। चाटा देख रही है ना, ये चाटा ऐसा पड़ेगा ना ये हिंदुस्तानी औरत का तेरे मुंह पे ना, तेरे मुंह का बाजा बज जाएगा। बता रही हूँ तुझे। जितने तू ये 2.5 किलो मेकअप थोप के जो तू आती है ना, बदतमीजी अश्लीलता फैला रही है चारों तरफ है। कोई खुश नहीं है तुझसे। ये झूठा दिखावा और झूठा नाटक मत कर, ठीक है। कोई खुश नहीं है। अगर खुश होता ना तो तेरी ननद भी होती वहाँ सामने साथ में, तेरी जिठानी भी अच्छे कपड़े पहन के आती, बन ठन के तैयार होके, तेरी सास भी आती। कोई नहीं आया, सिर्फ तू ही बन ठन के घूम रही है, ठीक है ना। 2 महीने की बच्ची नहीं है तू, तेरा बर्थडे मन रहा है। सांडनी हमारे भारत में आके उछल रही है। तेरे उछलने में ना ऐसा करंट लगाऊंगी,
बदतमीज औरत। अभी एक क्लिप लास्ट की लगा रही हूँ, आप वो भी देख लीजिए। जरा यहाँ मुखड़ा दिखाओ, हाय बोल दो। हाय, हेलो। तो कैसा लगा जन्मदिन? बहुत बढ़िया। देख लिया आपने इसका ये वाला, ये लास्ट क्लिप था, ये देख लिया आपने। बोल रही है मुखड़ा दिखाओ जरा। ये जेठ है इसका। जेठ से इस तरह बात करते हो आप लोग भी अपने जेठ से, सबके घरों में ही होंगे जेठ, तो आप इस तरह बात करते हो। सीने पे दिख रहा है उसके पल्ला दुपट्टा। ये सनातन धर्म की बहू है। बहू बोलती है ना, आज हम भी तुझे बोल रहे, तू सनातन धर्म की बहू है ना। ऐसे रहती है सनातन धर्म की बहू। बोल रही है मुखड़ा तो दिखा दो और बताओ बर्थडे कैसा लगा है। उसे तो बोल देती अपनी बीवी का भी मना ले बर्थडे। जेठ है वो तेरा, जेठ। ऐसे खड़ी है उसके पास, उसके मुंह पे पूरा केक थोप के, अपने मुंह पे थुपवा के तू है बन रही है सनातन बहू। अरे मैं क्या बोलूँ आप लोगों से दोस्तों, ये कोई ठाकुर खानदान नहीं है, ये कोई मीना खानदान नहीं है, ये कोई खानदान नहीं है। खानदानी लोग ना अलग ही पता चल जाते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं ना वो अलग ही पता चलते हैं, उनके पहनने ओढ़ने बोलने के तरीके से। इन लोगों का तरीका ना, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, कैसे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है ना। जिस तरह से इनका बोलने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका है, जिस तरह गाँव में रहते हैं, जिस तरह है, हर इंसान रहता है गांव में, लेकिन हर इंसान की एक इज्जत होती है। लेकिन इन्होंने तो उस इज्जत को तार तार कर दिया। ना जेठ का रिश्ता कोई छोड़ा, ना भाई बहन का छोड़ा, ना दादा ससुर का छोड़ा, ना किसी का कोई रिश्ता नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये ऐसा खानदान है क्या? ऐसा ठाकुरों का खानदान है क्या? हमने भी देखे हैं बहुत ठाकुरों के खानदान, पर इनकी तरह घिरे हुए नहीं देखे, ठीक है ना। राजस्थानी भी होते हैं, इतना घूंघा पल्ला करके रहते हैं अदब से। वो तो बोलते तक नहीं है जेठ के सामने, आवाज़ भी नहीं देते जेठ के सामने कि जेठ आवाज़ भी ना सुन ले, ऐसा होता है उनके यहाँ तो है। और भी परिवारों में होता है। हमारे परिवार में खुद ऐसा होता है कि जेठ के पैर हम दूर से छूते हैं, टच नहीं कर सकते उनको। तो ये कौन से खानदान से आती है आप लोग बताएंगे ज़रा प्लीज़ मुझे। और जिस तरह इसका ये बर्थडे मनाया गया है, इतनी बर्बादी की गई है और जो इतने लोग गए हैं, तो मतलब एक चीज़ ये भी है ना कि किस किस्म की औरत है ना, इतना सब कुछ इसके बारे में चल रहा है। मोमिन मलिक सर नेपाल में इसके लिए खबर पे खबर इसके करे जा रहे हैं, इसके लिए इतनी सारी FIR दर्ज हो चुकी हैं, इतने सारे इसके पोल सारी खुल खुल के आ चुकी है। उसके बाद भी अगर कोई इज्जतदार इंसान हो, इज्जतदार औरत हो ना, अगर उसके बारे में कोई एक शब्द गलत बोल देना, रातों को नींद नहीं आती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो जो भी अपनी आप राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में वो भी बताइएगा।